हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। साइबर क्राइम के मामलों में सबसे खतरनाक अटैक सोशल इंजीनियरिंग को माना जाता है और सोशल इंजीनियरिंग का ही एक रूप फिशिंग अटैक भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिशिंग अटैक क्या होता है, इसके प्रकार कौन से होते हैं तथा फिशिंग अटैक से कैसे बचा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह ठीक फिशिंग करने जैसा है। जिस प्रकार दाना डालकर धोखे से मछली को पकड़ा जाता है, ठीक उसी तरह उसी तकनीक का सहारा फिशिंग अटैक में भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दाना डालने वाला साइबर अपराधी होता है और मछली के स्थान पर एक आम यूजर यानी कि आप, जिसे इस अटैक का कोई अंदाजा नहीं रहता जब तक कि वो इसका शिकार न बन जाए। तो चलिए फिशिंग अटैक के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिशिंग अटैक साइबर अपराधियों द्वारा अपनाया जाने वाला एक अटैक है जिसका मुख्य मकसद यूजर की गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया इत्यादि को चुराना और उनका गलत इस्तेमाल करना होता है। आपने पढ़ा होगा कि आमतौर पर सभी क्राइम अपराधियों का उद्देश्य यूजर को नुकसान पहुंचाना, यूजर डेटा चुराना और मुनाफा कमाना ही होता है। लेकिन एक बात जो साइबर अपराध को अलग करती है वो है अटैक का तरीका। तो फिशिंग अटैक एक प्रकार की तकनीक होती है जिसमें साइबर अपराधी या यूं कहें तो हैकर्स इंटरनेट यूजर्स को एक ट्रस्टेड सोर्स बनकर फेक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल सेंड करते हैं। जैसे कि यूजर ने बैंक के नाम पर, किसी कंपनी के नाम पर, अमेज़न कूपन के नाम पर या फिर किसी लॉटरी इत्यादि या किसी बड़े दिग्गज कंपनी के नाम पर, यानी कुछ इस प्रकार का लिंक या ईमेल जिसमें यूजर को भरोसा हो सके और यूजर उस ईमेल पर ट्रस्ट कर लेता है और उसे जेन्युइन समझ लेता है। इस टेक्स्ट मैसेज या ईमेल में मैलिशियस लिंक जुड़े होते हैं, संक्रमित अटैचमेंट हो सकते हैं, फेक वेबसाइट के लिंक भी हो सकते हैं जो कि यूजर्स को एक सामान्य और महत्वपूर्ण ईमेल की तरह नजर आते हैं। यूजर झांसे में आकर इन फेक ईमेल्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक कर देते हैं जिससे या तो वह फेक वेबसाइट को सही मानकर उसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल लेता है या उसके कंप्यूटर पर मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे धीरे धीरे यूजर का सारा डेटा चोरी हो जाता है। यूजर को इसका भयानक परिणाम अनऑथराइज्ड परचेज, ऑनलाइन फंड की चोरी या आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में भुगतान पड़ सकता है। ध्यान रहे कि फिशिंग अटैक सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा दायरा हो सकता है जिसमें यह कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट नेटवर्क सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। सो इट्स नॉट अप टू जस्ट अ इंडिविजुअल। कुछ फिशिंग के प्रकार भी होते हैं और 5 मुख्य फिशिंग अटैक के बारे में हम बताएंगे। तो पहला है ईमेल फिशिंग। यह एक पुराना और कारगर फिशिंग अटैक है जिसका साइबर अपराधियों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें अटैकर या यूं कहें तो हैकर ट्रस्टेड साइट से मिलते जुलते डोमेन खरीद लेते हैं, जैसे कि paypal.com के साथ पर paypal.net, जिसमें I और Y का फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये paypal.net खरीद लिया, या फिर ICICIbank.com के स्थान पर ICICIbank.com इत्यादि, यानी जो यूजर को ट्रस्टेड लग सके और यूजर एक झटके में उसके जाल में आ सके। फिर एक ही समय पर इन फेक लिंक्स को हजारों लोगों तक ईमेल द्वारा भेजा जाता है और इन ईमेल्स में कुछ इस प्रकार का लेख लिखा जाता है जिससे यूजर ईमेल पर भरोसा कर लेता है या उन्हें अट्रैक्टिव ऑफर दे दिए जाते हैं जिनसे झांसे में आकर यूजर इन फेक लिंक्स को खोल लेते हैं और इसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स या आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन डालकर फिशिंग अटैक का शिकार बन जाते हैं। स्पीयर फिशिंग ये दूसरा प्रकार है। जिस प्रकार एक आम फिशिंग अटैक में हजारों लोगों को एक ही समय पर मैलिशियस लिंक या मैलिशियस ईमेल भेजी जाती है, वही स्पीयर फिशिंग में अटैकर या यूं कहे तो हैकर का टारगेट कोई एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके लिए एक विशिष्ट मैलिशियस लिंक भेजा जाता है ताकि वह टारगेटेड यूजर उस लिंक पर क्लिक करे। तीसरा प्रकार है वेलिंग, जहां स्पेयर फिशिंग में अटैकर का टारगेट कोई एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन होता है, खासतौर पर लो प्रोफाइल के। वही वेलिंग में संगठन के हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल जैसे कि CEO,
एग्जीक्यूटिव्स इत्यादि को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर भी अटैकर जो है वो अटैकर द्वारा मैलिशियस ईमेल्स या लिंक्स को ट्रस्टेड दिखाकर अटेम्प्ट किया जाता है। फिशिंग चौथा प्रकार, इसमें लोगों के फोन पर एसएमएस भेजकर उन्हें शिकार बनाया जाता है। इन फ्रॉड एसएमएस में कई बार यूजर डिटेल्स मांगी जाती है ताकि आइडेंटिटी चोरी की जा सके, या एसएमएस में जुड़े मैलिशियस लिंक्स को सही बताकर उसमें क्लिक करने के लिए कहा जाता है, जिससे फोन पर या तो मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है या कोई फ्रॉड ऐप खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती है, या कई बार यूजर को फेक वेबसाइट पर ड्राइव किया जाता है, रिडायरेक्ट किया जाता है, जहां यूजर से उनकी क्रेडेंशियल जानकारी डालने को कहा जाता है। यानी यूजर की गोपनीय जानकारी या फिर जो कहे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी थेफ्ट हो जाता है, पूरी तरह उनकी इंफॉर्मेशन डेटा लीक हो जाता है। लास्ट एंड द फाइनल टाइप है विशिंग। जी हाँ, विशिंग फिशिंग, तो अजीब सा नाम है ये। तो जानते हैं विशिंग क्या होता है। विशिंग में अपराध का माध्यम फोन कॉल होता है। वेलिंग और स्मिशिंग की ही तरह विशिंग भी एक फिशिंग अटैक है जो आजकल बहुत ही सामान्य हो गया है। इसमें साइबर अपराधी लोगों को फोन कॉल कर अपनी गलत पहचान बताते हैं और कॉल उठाने वाले को भरोसे में लेकर उनसे जानकारियां इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वे आपके बैंक से बोल रहे हैं या टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं या आपसे जानकारी निकलवाने की हर संभव कोशिश करते हैं, जिसमें से कई बार आम आदमी उन्हें सही मानकर या उनके दबाव में आकर अपनी गोपनीय जानकारी अटैकर्स या हैकर्स को शेयर कर देता है और उनका शिकार बन जाता है। तो हमने सारे टाइप्स ऑफ फिशिंग जान लिया, लेकिन फिशिंग अटैक से कैसे बचना है ये अब हम जानेंगे। देखिए, आप फिशिंग अटैक के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। वैसे देखा जाए तो आपको प्रतिदिन ऐसे हजारों या सैकड़ों ईमेल भेजी जाती है जिनके पीछे कोई ना कोई दुष्परिणाम या फिर चीप मानसिकता छिपी होती है। लेकिन अब ईमेल के पीछे इतने एडवांस स्पैम फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं जो स्वयं ही एक सामान्य ईमेल तथा मैसेजिंग ईमेल तथा मैलिशियस ईमेल में फर्क कर लेते हैं और आपके इनबॉक्स में अधिकतर वही ईमेल आता है जो ट्रस्टेड होता है। तो आप टोटली नहीं, मेरे ख्याल से आप 95% जीमेल पे भरोसा कर सकते हैं कि वो स्पैम्स को अच्छी तरह से फिल्टर कर देता है। लेकिन फिर भी अटैकर्स इन टेक्नोलॉजी को कई बार धोखा दे देते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि यूजर भी अपने स्तर पर कुछ प्रिकॉशंस ले या फिर कुछ सावधानियां बरते ताकि इस प्रकार के किसी भी अटैक से खुद बचा सके अपने आप को। तो फिशिंग या किसी वायरस अटैक के खतरे को कम करने के लिए कुछ टिप्स बताना चाहूँगा। सबसे पहली टिप, यदि आप कोई ईमेल या एसएमएस प्राप्त करते हैं जिसमें किसी प्रकार का लिंक दिया गया है, जैसे आपके बैंक के नाम पर, LIC के नाम पर, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी, सोशल मीडिया अकाउंट के नाम पर या किसी संगठन के नाम पर, तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। इससे बेहतर होगा कि आप सीधे इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर एड्रेस टाइप कर उसे वहां से खोलें। दूसरा, यदि आपको कभी आपके बैंक या किसी बड़े संस्थान के नाम पर कोई ईमेल या एसएमएस प्राप्त हुआ है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन या अकाउंट इंफॉर्मेशन या आइडेंटिटी पूछी जा रही है, तो बिना सुनिश्चित करे आपको उस ईमेल या एसएमएस का जवाब नहीं देना है। वैसे कोई पूछता भी नहीं है। नो बैंक आस्क्स यू अबाउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन या अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑन फोन और ऑन ईमेल, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, किसी अननोन सोर्स से प्राप्त ईमेल में यदि कोई अटैचमेंट है तो उसे कभी भी ना खोले। वह मैलवेयर हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि वर्ड, एक्सेल या PDF फाइल के नाम पर अटैचमेंट होती है। चौथा, इंटरनेट उपयोग करते समय यदि किसी प्रकार का पॉपअप आता है तो उनमें क्लिक करने से बचे। पांचवा, यदि आपके बैंक या किसी संगठन के नाम पर फोन आता है और आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो उसे ना बताएं, क्योंकि नोबडी आस्क्स इट। छठा, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन पर एक सही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जिससे कुछ हद तक आप सुरक्षित रहेंगे। सातवां, यदि संभव हो सके तो अपने कंप्यूटर पर विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा समय समय पर सिक्योरिटी पैचेस रिलीज किए जाते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है। आठवां, यदि पूरे कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ानी है
तो नेटवर्क फायरवॉल इंस्टॉल करवा सकते हैं आप। इससे आपको काफी सुरक्षा प्राप्त होगी। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिशिंग अटैक से रिलेटेड पोस्ट और कुछ आर्टिकल्स या फिर इसकी पूरी जानकारी networkherald.com पर मौजूद है। कृपया करके networkherald.com पर एक विजिट आपका जरूर दे। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Network Herald is trying to become one of the India's most trusted sources of breaking news, as well as aim to achieve the tag of technology category leader among newcomers, tech enthusiasts and casual readers alike. Do visit networkherald.com right now.